बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे नाज़रीन इकराम, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जादू करवा देते हैं या जादू लड़कियों पर, औरतों पर जादू हो जाता है, साया मुसल्लत हो जाता है या किसी बुरी चीज़ का वार चल जाता है। लेकिन हम लोग इस चीज़ का गवेड नहीं रखते, हम भागते हैं फिर अपने तजर्बे और अपने टोनो टोटके का इलाज करते रहते हैं। वो अत्ता के बात ऐसी बिगड़ जाती है कि जिसको फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये तरीक़ेकार और जो अलामात, जो तरीके इस वीडियो में बताए जाएंगे वो एक तो आजमाए हुए हैं और दूसरे उनकी मुकम्मल रिसर्च कर फिर ये वीडियो आप तक बनाकर पेश की गई है। क्यों हमारे कुंवारियाँ बच्चियाँ जो होती हैं या फिर शादीशुदा औरतें होती हैं, उन पर जो जादू, जिन या साया या किसी बुरी चीज़ का असर पड़ जाता है तो फिर उनमें क्या अलामात है। आम तो जादू की अलामात हैं ही, लेकिन इनमें फिर क्या फ़र्क आता है जो लड़की पर या औरत पर ये जादू मुसल्लत हो जाता है या साया हो जाता है। इनमें से सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शादीशुदा औरतें हैं ना, जो शादीशुदा हैं, ठीक है, उनको पहली बात तो ये है कि अपने ही मियाँ से बिल्कुल लुत्फ़ उठ जाता है, तो या फिर उसका लुत्फ़ ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है कि बात समझाने की है, या तो फिर वो गुनाहों की तरफ जाने के ज़्यादा शिद्दत से इख्तियार करेंगे या फिर बिल्कुल इस चीज़ से उनका दिल ही चातन हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 पर है फिर अपने हस्बैंड का या दूसरे लोगों का चेहरा है जो वो बदसूरत नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें उनकी तरफ मुतल्ला नहीं होने देती, तो वो चीज़ें उनको नफ़रत की हालत में या बुरे असरात की वजह से उनको जाने के नज़र आता है। नंबर 3 पर औरतों को या ख्वाब ऐसे गंदे आने शुरू हो जाते हैं जिनकी वजह से औरतों का पानी आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से माहवारी यानी कि या तो वक़्त से पहले आ जाती है या वक़्त से बहुत देर से आती है, फिर ये ज़्यादा कम होकर भी आना शुरू हो जाती है। क्यों? ये इसकी वाज़ेह निशानी है। हम कहते हैं जी दिन का हेर फेर हो जाती है तो वो बड़ी बात नहीं है, नहीं, इसे समझना चाहिए। फिर सीने पर या टांगों पर नील के धब्बे पड़ जाते हैं, दाग बन जाते हैं। क्यों? ना तो हम किसी को बताने लायक हैं और ना वो दिखाने लायक हैं, तो फिर ये मजबूरन खामोशी इख्तियार करनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ही इस तरह की व्यवहार करती हैं कि जो समझ से बाहर हो जाती हैं। फिर कमर के निचले हिस्से यानी कि बैक साइड पर या सामने या टांगों में दर्द होना, दर्द भी ऐसी महसूस होना या सोते समय दर्द महसूस होना है ऐसे कि जैसे कोई हम बिस्तरी कर रहा है। कई वाज़े तो ऐसे है कि जो वाज़े उनको समझ आ रही होती है कि हमारे साथ कोई हम बिस्तरी कर रहा है, तो या फिर कोई ख्वाब में हम बिस्तरी करे तो सुबह उठकर देखना तो उसको ये चीज़ लगनी कि किसी ने वाकई कुछ छेड़छाड़ की है। फिर ऐसा होता है कि जो सर है ना, वो सर के आधे हिस्से में या तो दर्द शुरू हो जाती है या फिर सर के वाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी अलामात है। अच्छा, किसी भी किस्म का जादू हो ना, किसी भी किस्म का जादू, तो उसमें ये 2 चीज़ें नहीं बताई जाती। क्यों? क्योंकि ये वाज़ेह निशानी ख़ास ये है। एक, औरतों के नाखूनों को जो कलर है ना वो बदल जाता है। ठीक है, वो नीचे से सफ़ेद सफ़ेद आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, या कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह फिर अपने पसीने से बदबू आनी शुरू हो जाती है। हम लोग कहते हैं कि ये वैसे बीमारी है, गर्मी है या कोई चीज़ है, शादी के काबिल ही नहीं रह जाते, ऐसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो अतः कि मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि ये वजीफ़ा पढ़ो तो इससे हासिल हो जाएगा या इससे जल जाएगा। देखें, ऐसे जलाए जाते तो घर में हर अमल होता, ठीक है, तो लेकिन वो तरकीब इख्तियार करके आजकल सारे अमल हैं। तो ये मैं नहीं चीज़ बताऊंगा कि इससे ये करो तो वो होगा। एक चीज़ पर जिसकी रियाजत होती है ना, वही चीज़ किसी को ख़त्म कर सकती है, वरना ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती बल्कि आप मुसीबत में फंस जाते हैं। तो इसीलिए कि मैं ये गुजारिश करूँगा औरतों से भी और मर्दों से भी कि जितने ये टोनो टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं जादू टोने के ख़त्म करने के, ये गुजारा के बंद कर दें। क्यों? क्योंकि इनमें से आपका इलाज नहीं है, ये गुमराही है। गुमराही भी इस तरह के, वो एक चीज़ के ऊपर आप रियाजत नहीं है तो उसे छेड़छाड़ करके अपना काम और ख़राब कर रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि दीन से हटाना है, लेकिन समझाना भी मेरा फ़र्ज़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे चीज़ों से इलाज करवाना ही बेहतर है। क्यों?
اگر یہ جادو ہو تو ایسے ایسے جادو کے معاملات بھی میرے سامنے آئے ہیں، یعنی کہ ایک عورت تھی، اس کی شادی ہوئی تو وہ اپنے میاں کو بالکل بھی قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ کیوں؟ وہ بڑے پریشان تھے، پریشان بھی اس حد تک تھے کہ وہ کہیں بھی بھاگتے تھے، وہ اپنے میاں کے پاس، جب عورت کے پاس وہ اس کا میاں جاتا تھا نا تو وہ بالکل نامرد ہو جاتا تھا، تو وہ اس کو واضح نہیں کرتی تھی کہ میرے سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں، وہ خاموشی اختیار کرتی تھی، لیکن وہ علم پڑی ہوئی تھی۔ یہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں ایسے ایسے۔ اچھا، تو یہ چیزیں عورتیں بھی کچھ ایسا علم جانتی ہیں، کچھ مرد ایسے علم جانتے ہیں، تو آج کل کے خدارہ کے کھلا پلا دیتے ہیں، سیکہ دے دیتے ہیں، دفنا دیتے ہیں۔ آج کل کے اور ٹرینڈ ہے کہ وہ جی خون والے کپڑے کسی کو پلا دینا، جادو تو اس لیے غلیظت تو پھیل رہی ہے نا، کیونکہ ایزیلی کام ہے جی، وہ جی ماں واری کا کپڑا پکڑو تو وہ اس میں کچھ لکھا یا نہ لکھا، وہ پلا دینے سے چلو کچھ فائدہ نہ ہوگا تو نقصان تو ہوگا نا، تو یہ چیزیں ہمارے عام چل رہی ہیں، تو حتیٰ کہ یہ چیزیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ساری باتیں سنی سنائی ہیں، کیونکہ علم جو جس کی ریاضت ہے، جو علم کیا ہوا ہے، فائدہ وہی ہے۔ ہاں، ایک چیز اس میں واضح ہے کہ جس دن عمل کا، کسی بھی عمل کا کسی چیز سے پالا پڑ گیا نا، تو یہ جو دو نمبری کے کام کرتے ہیں نا، حقیقت گال یہ کئیوں کو روک جائیں گے کہ ایسا کام نہ کرنا، کیونکہ جب چیز حاضر ہوتی ہے نا تو وہ خاندان یاد کراتی ہے کہ ہاں میں آئی ہوں تو ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا۔ تو یہ چیزیں اس طرح کے رکھتی معنی، یہ نہیں ہے کہ پھونکا مارا یا دم دیا یا فوٹو کاپی کروا کے آگے رکھی تو یہ جی فوٹو کاپی کام نہیں کرتی، بالکل بھی نہیں کرتی، دم اثر کرتے ہیں تو یہ پراپر علاج کرتے ہیں۔ تو حتیٰ کہ اس کا علاج ہی بہتر ہے، کہیں سے بھی کراؤ لیکن پراپر علاج کرا لو۔ اگلی جو زندگی آنے والی ہے یہ اثرات بچوں پر بھی جائیں گے، آپ کے خون میں اگر شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا کام بھی مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کا علاج پراپر ضروری ہوتا ہے۔